नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में मैं आपके लिए एक और पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो कि 2022 का पेपर है। पहले हम 2021 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आए थे, बाल व्यवस्था एवं बाल विकास का। इस बार हम 2022 के पेपर का लेके आए। प्रथम वर्ष वालों का जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर है जो 2022 के अंदर हुआ था डीएलएड का, जो कि बाल व्यवस्था एवं बाल विकास इसका नाम। इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। जी, आपका जो पेपर होता है वो 70 अंक का होता है। 70 अंक में से आपको पास होने के लिए 28 अंक लाने होते हैं साथियों। 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। 28 तो लाने ही लाने। अगर 28 से आपके अंक कम आते हैं तो आपको फेल तो नहीं किया जाएगा, लेकिन बैक लग जाएगी आपको। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से देखें इस पेपर को, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आगे वाले पेपरों में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं साथियों, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं साथियों। वो क्या नहीं पढ़ते हैं, वो निर्देश नहीं पढ़ते। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। साथियों, पेपर हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप भी जब भी कॉपी लिखें, पेपर आपके सामने हो, तो उससे पहले उसके निर्देश जरूर पढ़ लें। तो साथियों मैं आपको कुछ निर्देश इसके भी पढ़ के बता देता हूँ। तो साथियों, इसके निर्देश पढ़ना जरूरी है। निर्देश तो आप पढ़ना ही चाहिए सभी को। मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि आप कोई सा भी पेपर दें, उसके निर्देश जरूर पढ़ें। निर्देशों से बहुत हेल्प होता है, क्योंकि हमें पता रहता है हमें क्या लिखना है कॉपी में, किस हिसाब से लिखना है, कितना लिखना है। इसलिए हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए चलिए, तो पहला पॉइंट कह रहा है हमारा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है साथियों, सभी प्रश्न करके आना है। एक भी स्टूडेंट को कोई भी पेपर नहीं छोड़ना। 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं डीएलएड के, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सारे क्वेश्चनों को हल करना है, चाहे फिर आप पे आए चाहे ना आए। दूसरा पॉइंट कहता है साथियों, प्रश्न क्रमांक 1 से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यानी कि जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 3 तक है, उसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, जिनके उत्तर पुस्तिका के प्रथम प्रश्न में ही लिखना है आपको। ठीक है साथियों, पहले पेज में ही लिख देना है। 1 से 3 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आपको, आवास आधा वाले, रिक्त स्थान वाले जो भी मिले आपको, वो पहले प्रश्न में ही लिख देना है। तीसरा पॉइंट कहता है, प्रश्न क्रमांक 4 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 30 है। तो साथियों, जो प्रश्न क्रमांक 4 है, 4 से 9 तक आपको अति लघु उत्तरीय यानी छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनकी शब्द सीमा है 30 शब्द में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 30 शब्द में ही लिखना है। आप पूरी कॉपी भर के आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें नंबर आपको इतना ही मिलेगा। इसलिए निर्देश पढ़ना जरूरी है। ठीक है साथियों, 30 शब्द में ही लिखना है बस आपको। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 30 शब्द। ठीक है साथियों, आगे बात करें हम चौथे पॉइंट की। प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 13 तक, जो प्रश्न क्रमांक 10 से 13 यानी 10वें प्रश्न से लेकर 13वें प्रश्न तक लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं आपको। कौन से लिखने? लघु उत्तरीय, यानी थोड़े बड़े प्रश्न लिखने हैं, जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है साथियों। 75 शब्द में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। 10 से 13 तक आप लिखोगे, 4 क्वेश्चन हो गए। 10 से 13, 10, 11, 12, 13, तो 4 प्रश्नों को आपको 70 शब्द में लिखना है। 70 शब्द के अंदर, यानी थोड़ा 1-2 शब्द इधर उधर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है साथियों, अगर आप 75 शब्द के क्वेश्चन में 80 शब्द लिखे आए या 100 शब्द लिखे आए, 150 शब्द लिखे आए, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि नंबर तो आपको उतना ही मिलेगा। तो इसलिए उतने ही शब्द लिखे, 2-4 शब्द इधर उधर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5वां पॉइंट कहता है साथियों, प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक, जो प्रश्न क्रमांक 14 से 17 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे आपको। दीर्घ उत्तरीय जिनकी शब्द सीमा रहेगी 120 शब्द सीमा रहेगी। ठीक है साथियों, 6वां पॉइंट कहता है, प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक, 18 से जो 20 तक प्रश्न है, उसमें निबंधात्मक प्रश्न है, जिनकी शब्द सीमा आपको 150 मिलेगी। 150 मिलेगी साथियों। ठीक है, और आपका जो लास्ट पॉइंट है, 7वां पॉइंट करा, प्रश्न क्रमांक 10 से 20 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। आंतरिक विकल्प यानी विकल्प वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो 10 से, यानी कि 10 से, साथियों ये बोल रहा है जो आपके 10 से 20 तक, यानी टोटल आपको 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे इस पेपर को हल करने के लिए, लेकिन 10वें क्वेश्चन से लेकर 20 तक आंतरिक विकल्प, यानी यहाँ से लेकर यहाँ पे 10वें क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, 10वें क्वेश्चन से लेकर 20वें क्वेश्चन तक, मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दोनों में से आपको एक हल करना है। आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 10वें क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अथवा वाला आपने सुना होगा, तो उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, दोनों मत कर देना, क्योंकि दोनों करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं। इसलिए एक ही करना है। ठीक है साथियों, अथवा वाले में तो हमेशा एक ही किया जाता है। तो साथियों ये थे निर्देश, आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है साथियों, आगे वीडियो चलो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई, अगर आप 90+ % बनाना चाहते हैं, तो हमारे बनाए गए नोट्स जरूर पढ़ें साथियों। अगर आप 90+ यानी अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो हमारे बनाए गए नोट्स जरूर पढ़ें साथियों। MP DLED के सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आप ये व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। जो बगल में आपको दिख रहे हैं साथियों, ये बगल में जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये हमारे ही नोट्स हैं, हमने खुद बनाए नोट्स।
वो की बहुत अच्छे नोट्स है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पेपर के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए गए हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं बगल में आपको दिख रहे हैं, ये हमारे ही नोट्स हैं। तो इस नंबर पे जल्दी से जल्दी मैसेज करें, आपको कम से कम पैसों में नोट्स दिए जाएंगे साथियों, सबसे कम पैसों में हम ही नोट्स देते हैं साथियों। तो जल्दी करें, 72 40 28 72 81 ये हमारा नंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको पेपर हल करके बताते हैं। तो साथियों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही हमको सही विकल्प लिखना है साथियों। आवा सादा वाले ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि विकल्प वाले प्रश्न है, जो इसमें आप देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ऐसे साथियों ये पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है। तो इसमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और कॉपी में लिखना है साथियों। कॉपी में वैसे ही लिखें जैसे इसमें लिखा जा रहा है, ठीक है साथियों। तो इसका जो आंसर है वो 6 से 12 वर्ष तक, बाल्यावस्था की आयु जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। दूसरे क्वेश्चन को देखें साथियों, शारीरिक गत्यांशों में विकास को प्रभावित करने वाला कारक, शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है साथियों पोषाहार। आपका पोषाहार सही है तो आपका शारीरिक गत्यात्मक विकास भी अच्छा होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें साथियों, संवेगों की विशेषता। साथियों ये पहले क्वेश्चन के छोटे छोटे पॉइंट है, पहले क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन है, ये कि एक नंबर के, जो आपको 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन हो गए, ठीक है साथियों। तीसरे क्वेश्चन संवेगों की विशेषता, संवेगों की विशेषता की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बौद्धिकता का अभाव। साथियों जो संवेगों की विशेषता है वो है बौद्धिकता का अभाव। चौथे क्वेश्चन की बात करें, कूले का सिद्धांत, कूले का सिद्धांत समाजीकरण का सिद्धांत था, जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। इसका आंसर है समाजीकरण का सिद्धांत, ठीक है साथियों। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना हुई वो 2007 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है साथियों, ऑप्शन सी, यानी इसका आंसर 2007 में हुई थी, ठीक है साथियों। 2007 में सी ऑप्शन सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए साथियों, यहाँ तक हमने 5 नंबर के क्वेश्चन क्लियर कर लें साथियों। ये इंग्लिश में भी दे रखा है, पेपर हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। आपको जैसे अच्छा लगे, आप कौन सी लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो जल्दी से। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये एक नंबर, इसमें भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको छोटे छोटे, और रिक्त स्थान यानी 5 नंबर के मिलेंगे आपको, एक नंबर के 5 क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, साइड में देख रखा है। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, रिक्त स्थान में कौन कौन सा क्या क्या आएगा वो हमको भरना है, ऐसे ही हमको कॉपी में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शोधकर्ता है, जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शोधकर्ता है वो जीन पियाजे। क्या है? जीन पियाजे। तो इसका जो राइट है, जो खाली जगह है उसमें हमें क्या भरना है? जीन पियाजे भरना है, जीन पियाजे। ध्यान से देखें, ध्यान से आप भी पढ़ते चलें, इनको नोट भी कर लेना, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन 2024 की एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं हमें। तो आप अच्छे से देखें, इसमें से आपको या तो आवास आधा में मिल सकता है या रिक्त स्थानों में, यानी इनमें से कोई कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इधर उधर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है। थोड़ा चेंज आ जाएगा लेकिन सेम रहेगा, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से समझ लें क्वेश्चनों को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या लिखना है आंसर में। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बालक का चारित्रिक विकास। तो बालक का जो चारित्रिक विकास होता है वो किस खाली जगह पर निर्भर रहता है, किस पर निर्भर रहता है? तो वो माता पिता पर निर्भर रहता है। इसका जो आंसर है माता पिता, ठीक है साथियों। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था। स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था होती है वो जन्म से 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष तक। चौथे क्वेश्चन की बात करें, खाली जगह बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, तो वो परिवार होता है साथियों। ये मैंने पहले ही भर रखे इसमें खाली जगहों में, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, परिवार बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है, ठीक है साथियों। 5वां पॉइंट है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण है। तो साथियों जो मुख्य कारण होता है वो गरीबी होती है। जब भी बालक, छोटे छोटे बालक वो काम करने के लिए जाते हैं, वही होता है बाल श्रमिक, ठीक है साथियों। जो 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे होते हैं, वो जो काम करते हैं कम से कम पैसों में लगे रहते हैं, धूप वगैरह में वो कुछ नहीं देखते हैं, वो क्या होता है? बाल श्रमिक होता है, वही तो होता है बाल श्रमिक। तो गरीबी, जो गरीबी होती है ना, वो सब कुछ करा देती है साथियों। तो गरीबी के ऊपर ये मेन कारण है वो गरीबी है। गरीबी बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण है साथियों। तो ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन क्लियर हो गए साथियों। 5 नंबर के हम पहले आवास आधा वाले कर चुके हैं, 5 नंबर के रिक्त स्थान वाले हो गए। तो आपके टोटल कितने अंक हो गए? 10 अंक। 10 अंक में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आगे के पेपर में मिल सकता है। तो अच्छे से ध्यान से इनकी तैयारी करें, अच्छे से इनको पढ़ें साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलो आगे बात करें साथियों। अगर इस पेपर की PDF वगैरह लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ।
टेलीग्राम चैनल में आप सभी को इसकी PDF मिल जाएगी, तो आप अच्छे से वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं साथियों। बंटी क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जाओ जल्दी से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे PDF मिल जाएगी आपको, तो आप PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो साथियों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और नोट्स लेने के लिए 2024 के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे साथियों। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बंटी क्लासेस के नाम से हमारा इंस्टाग्राम ID है, तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो साथियों तीसरे क्वेश्चन की बात करें, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। साथियों हमको एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है लोह तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो लोह तत्व की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? वो एनीमिया होता है। बहुत सारे रोग होते हैं लेकिन हमने यहाँ पे एनीमिया लिख रखा है। तो साथियों ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रखा है 5x1, यानी कि एक 5 क्वेश्चन है, एक नंबर के, टोटल आपको 5 अंक मिलेंगे अगर आपके ये क्वेश्चन सही जाते हैं तो। ठीक है साथियों, दूसरा क्वेश्चन कहता है हमारा समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। तो समाजीकरण की परिभाषा तो किसी आप लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आप किसी वैज्ञानिक के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो मैं ग्रीन के अनुसार लिख रहा हूँ, ग्रीन के अनुसार समाजीकरण की परिभाषा ग्रीन के अनुसार लिख रहा हूँ साथियों। समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म एवं व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। तो साथियों ये ग्रीन के अनुसार दी गई परिभाषा है, आप इसे याद कर सकते हैं, या और भी कोई भी और बहुत सारे वैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं साथियों, आपकी बुक में भी दी गई होगी। तो चलिए साथियों अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा भी होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का उदाहरण है। तो पैरों से संबंधित साथियों चलना, कूदना, दौड़ना आदि बहुत सारे, उछल कूद करना, ये चलना कूदना, ये पैरों से ही तो संबंधित गत्यात्मक विकास है साथियों। आप अच्छे से कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आप थोड़ा बहुत समझेंगे, दिमाग लगाएंगे, वैसे भी आप इनको हल कर सकते हैं। तो सूक्ष्म गति कौशल का क्या आशय है? सूक्ष्म गति कौशल से क्या आशय है? तो साथियों सूक्ष्म गति कौशल के बारे में आपको बता दूं, सूक्ष्म गति यानी छोटी छोटी, सूक्ष्म गति कौशल में छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, यानी छोटी छोटी मांसपेशियां वो क्या होती है? सक्रिय होती हैं। जैसे आंख, कलाई, उंगलियों पर नियंत्रण करना, अपनी आंखों पर नियंत्रण करना, कलाई पर नियंत्रण करना, उंगलियों पर नियंत्रण करना आदि, ये क्या है? सूक्ष्म गति कौशल में छोटी छोटी सक्रिय से ही तो है सूक्ष्म गति कौशल का आशय। ठीक है साथियों, पांचवें क्वेश्चन की बात करें, साक्षात्कार का एक प्रकार लिखिए। साक्षात्कार की बात करें साथियों, चयन साक्षात्कार, इसमें एक प्रकार पूछा है साथियों, इसमें मैं आपको 4 प्रकार बताने वाला हूँ। साक्षात्कार का प्रकार लिखिए। तो साक्षात्कार एक तो चयन प्रकार होता है, निदानात्मक साक्षात्कार होता है, सामूहिक साक्षात्कार होता है और व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। तो ये 4 प्रकार में, और भी प्रकार होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे 4 लिखे रखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं आपसे अगर पूछा जाए तो। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे भी आपके क्या 5 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं साथियों। अब तक हमने आपके 15 अंक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, 15 अंक के, तो आप अच्छे से इन्हें याद कर लें, अच्छे से समझ लें साथियों क्वेश्चनों को। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हुए चलिए थोड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं साथियों। जो पहला चौथा क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन तो आपके हल कर लिए। 2022 के बाल व्यवस्था में बाल विकास के पेपर, प्रथम वर्ष वालों का ये पेपर है, 2022 में हुआ था, तो उसका जो 3 क्वेश्चन है वो हमने हल कर लिए। अब चौथे क्वेश्चन को हम इसका हल कर रहे हैं। समान प्रतिमान का दृष्टिकोण क्या है? समान प्रतिमान का दृष्टिकोण, तो साथियों इसका जो आंसर हमने ये लिख रखा है, आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें साथियों। समान प्रतिमान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि सभी जीवों का विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही होता है। तो साथियों आप इसे समझिए, जैसे शेर का बच्चा है तो शेर ही बनेगा, ना कि शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता, मनुष्य के 3 कान नहीं होते। तो साथियों जो समान प्रतिमान का दृष्टिकोण ये है कि शेर का बच्चा शेर ही बनेगा, शेर मांस खाता है तो शेर का बच्चा भी मांस खाएगा, इससे ये आशय है साथियों। तो आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमने, समान प्रतिमान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि सभी जीवों का विकास अपने समान प्रतिमान के रूप में ही होता है। तो ये सत्य बात है साथियों। जो बच्चे, आप मान लीजिए आप इंसान, आपका बच्चा है तो आपका बच्चा आपकी तरह तो हरकत करेगा, ना कि शेर की तरह। आपका बच्चा किसी जानवर की तरह करेगा? नहीं करेगा। क्या दूसरे इंसान की तरह करेगा? नहीं। इंसान का बच्चा इंसान की तरह ही करेगा, ना कि जानवर की तरह। तो इसमें ये चीज़ स्पष्ट से समझिए, आप क्लियर कीजिए, जैसे शेर का बच्चा कभी घास नहीं खाता और मनुष्य के 3 कान नहीं होते। ठीक है साथियों, आपको ये समझ में आ गया। उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ साथियों, अगर आप MP DLR के सभी विषयों के नोट्स लेना चाहते हैं
तो ये व्हाट्सअप पे हमें मैसेज करते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7240287281। साथियों आपको सभी विषयों के नोट्स दिए जाएंगे, चाहे आप प्रथम वर्ष में हो चाहे द्वितीय वर्ष में हो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, अच्छे टाइपिंग वाले नोट्स मिलेंगे। साथियों हैंड राइटिंग वाले नोट्स नहीं है हमारे पास, कम से कम पैसों में आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब 5वें क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म गति कौशल की कोई 2 विशेषता लिखी। तो साथियों सूक्ष्म गति कौशल की आपको सामने 2 विशेषता हमने ये ले रखी है। पहली विशेषता साथियों, सूक्ष्म गति कौशल शरीर में छोटी मांसपेशियों का उपयोग है। क्या कहता है साथियों, पहली जो विशेषता वो क्या है, सूक्ष्म गति कौशल शरीर में छोटी मांसपेशियों का उपयोग है। और दूसरी विशेषता साथियों, सूक्ष्म गति कौशल का उपयोग सटीक और उच्च स्तर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। सटीक और उच्च स्तर के नियंत्रण के लिए किया जाता है साथियों। ठीक है साथियों, छठे क्वेश्चन की बात करें, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, तो छठे क्वेश्चन की बात करें साथियों, उच्चारण दोष के कोई 2 कारण बताइए। उच्चारण दोष के कोई 2 कारण बताने साथियों। तो पहला कारण, अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान का अभाव। साथियों जब तक आपको अक्षरों के बारे में नहीं पता होगा, मात्राओं का ज्ञान नहीं हुआ, तो आप कैसे उच्चारण कर सकते हैं साथियों, सही उच्चारण नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना है मुझे। जब तक आपको अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे बोल पाओगे। ठीक है साथियों। और दूसरा जो दोष है साथियों, दूसरा कारण है पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का प्रभाव। पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का प्रभाव। 7वें क्वेश्चन की बात करें साथियों, आत्म प्रेम से आप क्या समझते हैं। आत्म प्रेम से, तो साथियों आत्म प्रेम के लिए अगर मैं आपको इसकी विशेषता दे रहा हूँ, इसके जॉनसन के अनुसार बता रहा हूँ आत्म प्रेम क्या होता है। तो जॉनसन कहते हैं आत्म प्रेम एक ऐसी आंतरिक वस्तु है जो किसी व्यक्ति को स्वयं के व्यक्तित्व को प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक पहलुओं का समायोजन होता है। तो साथियों आप समझिए जॉनसन के अनुसार, जॉनसन कहते हैं आत्म प्रेम एक ऐसी आंतरिक वस्तु है जो किसी व्यक्ति को स्वयं के व्यक्तित्व को प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक पहलुओं का समायोजन होता है। तो चलिए साथियों 8वें क्वेश्चन की बात करें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1, 2, 3 बार देखते हैं, 2 बार 3 बार देखते हैं, तो आपको वैसे ही ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आप इन्हें समझने लग जाओगे। ठीक है साथियों। तो चलिए आगे 8वें क्वेश्चन का बात करें। 8वां क्वेश्चन कहता है शिक्षा में सहयोग के क्या लाभ है। शिक्षा में सहयोग के क्या लाभ है। तो साथियों शिक्षा में सहयोग के लाभ हम आपको बता देते हैं। शिक्षा में सहयोग भारतवर्ष में शिक्षण विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा में सहयोग भारतवर्ष में शिक्षण विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट है साथियों, शिक्षा में सहयोग द्वारा समान लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा को वेग मिलता है। ठीक है साथियों। अब आगे बात करें बाल श्रम। साथियों हर बार बाल श्रम से भी एक क्वेश्चन आता जाता रहता है, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, तो आप बाल श्रम को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से। ठीक है साथियों। बाल श्रम क्या है। तो बाल श्रम में साथियों मैं पहले भी आपको थोड़ा सा समझाया था, जब छोटा क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको फिर बता देता हूँ बाल श्रम क्या है। सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। साथियों सरकार द्वारा, जैसे आपकी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने जो आयु सीमा मतलब जो उसकी जो एज है, जो उम्र है, वो फिक्स कर रखी है कि इतने बच्चा है वो उसको काम नहीं करवाना। अगर आप उन्हीं बच्चों से काम करवाते हो तो जो सरकार ने जो बाल श्रम के अंतर्गत जो 5 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है, यानी जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम है उन बच्चों पे आप काम नहीं करवा सकते। अगर आप उन पे काम करवाओगे तो वो बाल श्रम के अंदर आ जाते हैं साथियों, तो आपके ऊपर कोई भी केस हो सकता है। तो बाल श्रम क्या कहता है आप अच्छे से समझिए, सिंपल सी परिभाषा है। बाल श्रम सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम के अंतर्गत 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है साथियों, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों हमने पहले बात किया था कि प्रश्न क्रमांक 10 से 20 तक आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे, यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो हमको बता चुके। तो अथवा वाले क्वेश्चनों को मैं आपको थोड़ा यहाँ पे स्पष्ट यानी समझा देता हूँ, अथवा वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। साथियों यूट्यूब चैनल यानी बंटी क्लास है, यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। साथियों पास में सब्सक्राइब वाली बटन है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। साथियों मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते, तो साथियों ऐसा क्यों करते हैं आप? प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी।
तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं 10वां क्वेश्चन कह रहा है 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम लिखिए। और साथ ही इसमें अथवा दे रखा है, इसमें एक क्वेश्चन ये दे रखा है स्थूल गति कौशल की विशेषताएं लिखिए। तो साथ ही चाहे तो आप पे ये दोनों क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे इनमें से आप पे एक क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन आपको एक ही करना है। चाहे तो आप ये ऊपर वाला कीजिए, चाहे ये नीचे वाला कीजिए। आप पे दोनों आ रहे हैं मान लीजिए, तो आपको दोनों नहीं करने हैं, आपको इनसे कोई फायदा नहीं है दोनों करने के बाद। आप पे नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन करिए, अगर आप पे ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप पे बढ़िया आ रहा है वो कीजिए। ठीक है साथियों, एक ही करना है, लेकिन अथवा का मतलब एक ही, या तो ये करो या ये करो। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अभी इन क्वेश्चनों के आंसर मैंने नहीं लिख रखे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, इसलिए पेपर पे नहीं आ रहे थे इनके आंसर। तो इनके आंसर आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, सीरीज बुक में मिल जाएंगे, आप कहीं से भी इनके आंसर पढ़ सकते हैं। साथियों 10वें क्वेश्चन, अब 11वां क्वेश्चन कह रहा है स्वस्थ स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षक की भूमिका का वर्णन करना है साथियों। और अथवा वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है परिवार में जेंडर की परिभाषा लिखिए। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ऊपर वाले को करिए, 3-3 नंबर क्वेश्चन है। अगर नीचे वाला आ रहा है तो अच्छे से जो क्वेश्चन आ रहा है वही कीजिए, लेकिन करिए एक ही। 12 क्वेश्चन कह रहा है रूढ़वादिता के शिक्षा संबंधी दुष्परिणाम लिखिए। और अथवा में कह रहा है मीड का समाजीकरण सिद्धांत क्या है। तो मीड का समाजीकरण सिद्धांत क्या है, आप दोनों में से जो भी आ रहा है आप बता सकते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन कह रहा है किशोरापराध की विशेषताएं लिखिए। तो साथियों आपको इनमें से यहाँ तो किशोरापराध की विशेषता लिखी जाए, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं, आप ये भी लिख सकते हैं साथियों। अगर आप MP DLED में जो DLED एग्जाम उसमें 90+ % बनाना चाहते हैं साथियों, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमसे नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है साथियों, आप देखिए, अगर आप 90+ % बनाना चाहते हैं तो हमारे बनाए गए नोट्स जरूर पढ़ें साथियों। स्पष्ट क्लियर लिखा है तो आप इसे समझ सकते हैं और हमारे नोट्स ले सकते हैं साथियों। 14 क्वेश्चन है, वो कह रहा है गीजू भाई के बचपन संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको दे रखा है बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय लिखिए साथियों। तो उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, तो बहुत सारे उपाय हैं साथियों बाल श्रमिक बनने के लिए। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, जो गरीब परिवारों को रोजगार मिलना चाहिए, तो उनके बच्चे काम पे नहीं जाएंगे तो वो पढ़ेंगे। साथ ही ऐसा है पढ़ी लिखी फैमिली होती है तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, तो आप ऐसे उपायों के बारे में लिख सकते हैं, रोकने के उपाय साथियों ये। ठीक है साथियों, 15वां क्वेश्चन कह रहा है आपका 15वां क्वेश्चन कह रहा है भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। आपका जो अथवा वाला क्वेश्चन है संप्रेषण में होने वाली बाधाओं का समाधान समझाइए। तो इनमें से आप कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास को समझाइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों। अथवा में आपको मिल रहा है गत्यात्मक विकास में परिपक्वता एवं शिक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए। तो साथियों ये आपको सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप इनमें से कोई ना भी कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है साथियों शैक्षिक समावेशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है साक्षात्कार की दशाओं का वर्णन कीजिए। 18वें क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से एक करना है बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपको मिल रहा है विकास में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है साथियों, अब 19वां क्वेश्चन कह रहा है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपको मिल रहा है दंड के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। आपको दोनों में से जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट लग रहा है साथियों वो कीजिए। आपको जैसे कॉपी में कैसे लिखना है साथियों, ऐसे लिखना है प्रश्न क्रमांक, पहले लिखना है आपको प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाला प्रश्न, अथवा वाला प्रश्न क्रमांक अथवा वाला उत्तर। साथियों प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा वाला उत्तर, अगर ये आपको करना है तो, अगर आपको वही करना है 19 वाला तो आपको बस सिंपल लिखना है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर। ठीक है साथियों, अथवा वाला करना है तो अथवा जरूर लिखें ताकि वो क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसको भी समझ आ सके। ठीक है साथियों, अभी हम 20वें क्वेश्चन की बात करें। 20वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा बालिकाओं में शाला त्याग की समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो साथियों बालिकाएं शाला त्याग क्यों करती हैं, मतलब विद्यालय क्यों छोड़ती हैं, छोड़ने का जो कारण है, जो समस्या है वो आपको बतानी है, ये पूछ रहा है। अगर आप पे ये अथवा वाला आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं सहपाठी संबंधों में निहित विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप ये भी कर सकते हैं साथियों। अगर अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो साथियों सभी। अगर आप 90+% बनाना चाहते हैं तो हमारे बनाए गए नोट्स जरूर पढ़ें। नोट्स आपको कम से कम पैसों में दिए जाएंगे। नोट्स लेने के लिए 72 40 28
7281, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। साथियों आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा, सारे पेपर धीरे धीरे सॉल्व करा दूंगा, अच्छे से पढ़ें, ठीक है साथियों। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। MP DLR से रिलेटेड ऑल जानकारी के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाओ, सबसे पहले वही नोटिफिकेशन मिलता है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो साथियों, पहले मैं टेलीग्राम में डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे बताता हूँ, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है साथियों। सब मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।